समष्टि अर्थशास्त्र की प्रकृति तथा क्षेत्र यानी समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है? तो समष्टि अर्थशास्त्र समूहों अथवा समस्त अर्थव्यवस्था से संबंध रखने वाले औसतों का अध्ययन है, जैसे कुल रोजगार, बेरोजगारी, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पादन, कुल निवेश, कुल उपभोग, कुल बचत, कुल आपूर्ति, कुल मांग और सामान्य कीमत स्तर, मजदूरी स्तर, ब्याज दरें तथा लागत ढांचा। यानी दूसरे शब्दों में यह सामूहिक अर्थशास्त्र है जो विभिन्न समूहों के आपसी संबंधों, उनके निर्धारण और उनमें होने वाले उतार चढ़ावों की जांच करता है। इस प्रकार प्रोफेसर एकले के अनुसार समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक घटनाओं से बृहद रूप से व्यवहार करता है। यह आर्थिक जीवन के कुल आयामों से संबंध रखता है। यह आर्थिक अनुभव के हाथी के व्यक्तिगत अंगों के कार्यकरण, हड्डियों के जोड़ों और आयामों को देखने के बजाय उसके कुल परिणाम और आकार तथा कार्यकरण को देखता है। यह उन वृक्षों से स्वतंत्र होकर जंगल की प्रकृति का अध्ययन करता है जिनसे वह यानी कि जंगल बना है। समष्टि अर्थशास्त्र को आय और रोजगार का सिद्धांत या केवल आय विश्लेषण भी कहते हैं। बेरोजगारी, आर्थिक उतार चढ़ाव, मुद्रास्फीति, अपस्फीति, अस्थिरता, गतिहीनता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा आर्थिक विकास की समस्याओं से इनका संबंध है। यह बेरोजगारी के कारणों तथा रोजगार के विभिन्न निर्धारकों का अध्ययन करता है। व्यापार चक्रों के क्षेत्र में यह कुल उत्पादन, कुल आय तथा कुल रोजगार पर पड़ने वाले निवेशों के प्रभावों से अपना संबंध रखता है। मौद्रिक क्षेत्र में यह सामान्य कीमत स्तर पर मुद्रा की कुल मात्रा के प्रभाव का अध्ययन करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के भुगतान शेष तथा विदेशी सहायता की समस्याएं आर्थिक विश्लेषण के क्षेत्र में आती है। इन सबसे बढ़कर समष्टि आर्थिक सिद्धांत एक देश की कुल आय के निर्धारण की समस्याओं और उसके उतार चढ़ाव के कारणों पर विचार करता है, और अंत में यह उन कारणों का अध्ययन करता है जो विकास में रुकावट डालते हैं और उनका जो अर्थव्यवस्था को आर्थिक विकास के मार्ग पर लाते हैं।